नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का भाइयों का कॉल आया था, मैसेज भी आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भैया जी इंग्लिश के शब्द में आर आई है तो इसको हम कैसे लिखें कैसे पढ़ें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को पहले ही बना दिया है, लेकिन आप सभी को जो है ना समझाने के लिए बताने के लिए बहुत सारा मैसेज कॉल आया था, इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड शब्द में दोस्तों आर आई जो है ना आपको दिखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको बड़ा आसानी से मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे के है तो के से दोस्तों क होगा, और आर आई है तो यहाँ पे री की मात्रा ऐसे लगेगा। उसके बाद से पी है तो प लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा। कृपा तो यहाँ पे देखिए आर आई से दोस्तों क्या होता है, री भी होता है और दोस्तों री की मात्रा भी होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना री की मात्रा का प्रयोग सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एम है तो एम से म लिखेंगे, आर आई है तो यहाँ पे री की मात्रा, जी है तो ग। मृग, उसके बाद से डी है तो यहाँ पे हम द लिखें या दोस्तों ड लिखें, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं। उसके बाद से आर आई से री की मात्रा, आर आई से री की मात्रा। उसके बाद से एस एच से श होता है, एस एच से श होता है। अब दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे तो एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल गलत आएगा और एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही आएगा। दोनों शब्दों को आप पढ़िए, दृश्य ड्रिस, तो नीचे वाला शब्द का उच्चारण यहाँ पे गलती है और दोस्तों ऊपर वाला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी से द। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों अच्छे से। और दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको इंग्लिश के शब्द हिंदी में करना बताऊंगा ही, और दोस्तों इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो है दोस्तों री की मात्रा से बनने वाले जैसे बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े कठिन कठिन शब्दों को भी लिखना बताऊंगा, जैसे ब्रिजेश, कृपाण, कृपा, मृग, छोटे छोटे भी शब्द मिलेंगे, बड़े बड़े भी शब्द मिलेंगे। दोस्तों मैं इस प्रकार से सिखाता हूं कि दोस्तों पूरे यूट्यूब पे आप खोजे हुए ना ऐसे वीडियो, आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं समझाता है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, एम है तो एम से म लिखिए, और आर आई है तो री की मात्रा बैठा दीजिए। तो है तो तो से दोस्तों तो भी होता है, यानी टी से तो भी होता है और टो भी होता है। देखिए मृत और यहाँ पे मृत, तो एक नीचे का शब्द यहाँ पे गलती हो गया, तो यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला सही रहेगा। तो यहाँ पे आप तो है यानी तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए जी एच है तो जी एच से क्या होता है दोस्तों, जी एच से होता है घ, तो घ लिखेंगे। आर आई है तो री की मात्रा, टी है तो घृत। वहीं दोस्तों यहाँ पे टी से ट लिखते तो यहाँ पे उच्चारण गलती होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे इसी प्रकार से, और आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पे बड़ा आसानी से सिखाते चलेंगे। पी है प लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, टी है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा कि टी से ट भी होता है तो भी होता है, दोनों लिख लेंगे। प्री, उसके बाद से यहाँ पे टी से तो, टी से ट। प्रीत, प्रीत क्या होता है दोस्तों, प्रीत, यहाँ पे सही शब्द क्या है, प्रीत है। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे, टी से तो लिखेंगे। के है तो क लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे आधा श लिखेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला पेट काटवा सा ऐसे लिखेंगे, और एन है तो यहाँ पे अड़, कृष्ण, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डबल ए है तो डबल ए से आ लिखेंगे, के है तो क लिखेंगे, आर आई से री की मात्रा, टी से दोस्तों तो आकृत, ठीक है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे डबल ए है, डबल ए से आ, के से क होगा दोस्तों, आर आई से दोस्तों री की मात्रा, टी से यहाँ पे तो होगा, आई से हर्षिकार की मात्रा। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश के शब्द में दोस्तों आई लास्ट में रहने का मतलब है बड़ी ई की मात्रा ही लगेगा, इसीलिए आकृति, लेकिन बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है, ठीक है। और दोस्तों कहीं कहीं पे हम आई भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश के शब्द के लास्ट में दोस्तों आई था, यहाँ पे हमने तो में बड़ी ई की मात्रा बैठा दिया, ठीक है। बी है तो ब लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, जे है तो ज लिखेंगे, ई है तो एकले की मात्रा, एस एच है तो स, ब्रिजेश, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी एच है तो भ लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, जी है तो ग लिखेंगे, आर है तो र, ए है तो आ की मात्रा, जे है तो ज, भृगराज। उसके बाद से एम है तो म लिखेंगे,
आर आई है तो री की मात्रा, जी है तो ग लिखिए, ई है तो एकले की मात्रा, एन है तो यहाँ पे आधा नौ, डी है तो द लिखिए, आर ए है तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, या दोस्तों आप ऐसे लिखिएगा, रेफ की मात्रा भी होता है, मृगेंद्र, मृगेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। और भी यहाँ पे बहुत सारा यानी कठिन कठिन इंग्लिश के शब्द है, आपको इसको सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, देखिए के है तो यहाँ पे क लिखिए, आर आई है तो यहाँ पे री की मात्रा, पी है तो प लिखिए, ए है तो आ की मात्रा, कृपा। उसके बाद से डी है तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों द। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए आर आई है तो री की मात्रा, एस है दोस्तों तो यहाँ पे आधा सौ, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच है तो आधा सौ ये वाला, और वाई है तो यह दृश्य। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी है तो डी से दोस्तों द भी होता है और डी से दोस्तों ड भी होता है। ठीक है, दोनों लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे देखेंगे आप। ठीक है, आर आई है तो री की मात्रा दोनों में, चलिए बैठा दिए, और एस एच है तो यहाँ पे आधा सौ आधा सौ। ठीक है, उसके बाद से वाई ए से य, ठीक है, वाई ए से य, एम से दोस्तों म, एम से म। अब दोनों शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे सही और एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे बिल्कुल गलत आएगा। जो यहाँ पे सही होगा वहीं यहाँ पे डी से द लिखेंगे या ड लिखेंगे। दृश्यम, दृश्यम, नीचे वाला शब्द का उच्चारण यहाँ पे ऑटोमेटिक गलत आ गया। दोनों शब्दों को जब हम लोग लिखे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी से द लिखेंगे, आर आई से री की मात्रा, बाकी जो है वो सही है, दृश्यम। ठीक है, उसके बाद से टी है तो यहाँ पे त लिखें या ट लिखिए, दोनों लिख लीजिए। आर आई है तो री की मात्रा, री की मात्रा। प है यानी पी है तो आधा प आधा प। टी से दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए त लिख देते हैं, यहाँ पे दोस्तों ट लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए तृप्त, ट्रिप्ट, तो ये नीचे वाला शब्द का उच्चारण बिल्कुल दोस्तों सुनने में ही गलत है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ऊपर वाला सही होगा। यहाँ पे देखिए बी है तो व लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, एन है तो एन से आधा नौ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी ए से द लिखेंगे, उसके बाद से भी ए से वो, एन से न। वृंद, अब यहाँ पे देखिए वृंदावन, वृंदवन, वृंदवन नहीं होता है, यहाँ पे ए से दोस्तों क्या होगा, आ की मात्रा, वृंदावन, वृंदावन। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए के से क होगा, आर आई से री की मात्रा बैठाएंगे, पी ए से पा लिखेंगे, एल से ल, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, कृपालु। ए से दोस्तों अ लिखेंगे, पी से प लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, वाई ए है तो या, अप्रिया, अप्रिया। ठीक है, अप्रिया। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो अप्रिय। ठीक है, अप्रिय, 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 ए के बाद अप्रिय। ठीक है, चलिए के से क होगा, और आर आई से दोस्तों री की मात्रा, पी ए से पा, एन से दोस्तों न नहीं लिख करके यहाँ पे अड़ लिखिए, कृपाण। के से क, आर आई है तो री की मात्रा बैठाएंगे, ए से है तो यहाँ पे स लिखेंगे, कौन सा, पेट काटवा स। उसके बाद एन है तो अड़, ए है तो आ की मात्रा, कृष्णा। डी है तो यहाँ पे द लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, एस है तो यहाँ पे स, टी आई से टी, दृष्टि। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस में लाते हैं उतना आप जो है ना सीख पाते हैं, जितना अभ्यास होगा उतना आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पी से प, आर आई से री की मात्रा, वाई ए से या, प्रिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है तो यहाँ पे लिखेंगे प, आर आई है तो री की मात्रा, वाई ए है तो यहाँ पे या, एन है तो यहाँ पे नौ, एस एच है तो यहाँ पे स लिखेंगे, और यू से ऊ की मात्रा, प्रियांशु। ठीक है, प्रियांशु। के है तो क लिखेंगे, आर आई है तो री की मात्रा, पी ए है तो पा, एल है तो ल, यू है तो ऊ की मात्रा, कृपालु। जी एच से घ, आर आई है तो री की मात्रा, एन ए से ड़ा, घृणा। के से क, आर आई से री की मात्रा, पी ए से पा, कृपा। उसके बाद से भी से वो, आर आई से री की मात्रा, के से दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे देखिए के ए से है तो यहाँ पे हो जाएगा छ, वाई ए से या,
वृक्षया, ठीक है, वृक्षया। अब यहाँ पे देखिए वृक्षा नहीं ना होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए से, जैसे हम लोग महेंद्र, म देख समझाते हैं, महेंद्र, 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 यानी द्र के बाद अ की ध्वनि जैसे आता है ना, उसी प्रकार से वृक्षया, वृक्षया, अ वृक्षया, लास्ट में अ का ध्वनि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VRI से, व्री KSH से, यहाँ पे लिखेंगे क्षत्रिय वाला छ, ठीक है, और YA से य लिखेंगे, लास्ट में आ की मात्रा नहीं बैठाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे अ का ध्वनि का साउंड ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे हम इसीलिए ए का प्रयोग अ के ध्वनि के लिए कर लेंगे। वृक्षया, वृक्षया नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये गलती हमने लिखा जो कि ये सही नहीं है, यहाँ पे इसको सही बोलेंगे। जैसे महेंद्र है तो MA से म, HE से हे, ए आधा नौ के लिए N, DR, उसके बाद से ए लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी YA रहेगा, ठीक है, वृक्षया में। चलिए समझ गए होंगे। SH है तो स लिखिए, RI है तो री की मात्रा, JA से ज, N से दोस्तों न, सृजन। K से क, RI से री की मात्रा, SA से दोस्तों स, K से क, कृषक। उसके बाद से H से दोस्तों ह, RI से री की मात्रा, D से आधा द रहेगा, YA से य, हृदय, हृदय, ठीक है, य के बाद अ का ध्वनि, इसलिए यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा। चलिए M से म, RI से री की मात्रा, T से दोस्तों त, मृत, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए RI से री रहेगा ये वाला, ठीक है, स्वर अक्षर। उसके बाद से CH से च, ए से आ की मात्रा, ऋचा। उसके बाद से RI है तो यहाँ पे री रहेगा, उसके बाद से एस से दोस्तों श, उसके बाद से ए से आ की मात्रा, BH से भ। यहाँ पे देखिए ऋषभ होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे ए से अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे जो हमने दोस्तों आ की मात्रा ऐसे लगाया है ये बिल्कुल गलत होगा, ऋषभ होगा, RISHABH, ऋषभ। चलिए ए से दोस्तों अ होगा, M से दोस्तों म होगा, RI से दोस्तों क्या होगा, री की मात्रा, T से दोस्तों त, SA से श, R से र, अमृतसर, अमृतसर, ठीक है, T से त, RI से री की मात्रा, TI से दोस्तों ती, YA से या, तृतीया, तृतीया। T से दोस्तों त लिखेंगे, RI से री की मात्रा, P से आधा प, T से दोस्तों त, तृप्त, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए K से क, RI से री की मात्रा, PA से पा, L से ल, कृपाल। N से दोस्तों न लिखेंगे, RI से री की मात्रा बैठाएंगे, T से आधा त, ठीक है, आधा त ऐसे लिखेंगे, YA से य, नृत्य, नृत्य, त्य, अ का ध्वनि लास्ट में। उसके बाद से यहाँ पे देखिए G से ग, RI से री की मात्रा, H से दोस्तों ह, गृह, ठीक है। उसके बाद से MANTRI SRIJAN, इसका हिंदी क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ और आपको हिंदी के री की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को यहाँ पे सिखाता हूँ। मैं क्या बताया था शुरू में ही, यूट्यूब पे आप अगर खोजोगे ऐसा समझा करके आपको कोई पढ़ा देगा तो नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आप जो है ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लें और 1-2 महीना हमारे साथ जुड़ करके सीखें और आप बेहतर कर पाएंगे दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप समझिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे इस खंड में आपको शब्द दिखेंगे हिंदी के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए री है स्वर अक्षर, और दोस्तों ये री की मात्रा है। देखिए दोनों अक्षरों के लिए, मात्रा के लिए और स्वर के लिए एक ही इंग्लिश होता है, अक्षर होता है RI, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए क है तो के लिखेंगे, और री की मात्रा के लिए मैंने बताया यहाँ पे RI, तो RI ही लिखेंगे। उसके बाद से प है तो P लिखेंगे दोस्तों, P से प, और आ की मात्रा के लिए ए होता है तो KRIPA, कृपा हो गया। समझ पा रहे होंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे देखिए बड़ा शब्द है आ है तो यहाँ पे हम डबल ए लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, री की मात्रा नीचे लगा हुआ है, री की मात्रा का इंग्लिश RI, तो RI लिखिए। टी है यानी दोस्तों तो है तो यहाँ पे टी लिखेंगे, और छोटी की मात्रा के लिए आई होता है तो डबल ए KRITI, आकृति। समझ पा रहे हैं दोस्तों अच्छे से। चलिए मृग है तो पहले म है तो M लिखिए, और री की मात्रा है RI लिख दीजिए। ग है तो जी लिखिए, MRIG, मृग। उसके बाद से जागृति, जागृति है
देखिए, जे से ज लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, ग का इंग्लिश जी, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई, टी से तो, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, जे ए जी आर आई टी आई, जागृति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हिंदी के शब्दों को आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों फिर से लिखा है यहाँ पे गृह, तो ग है, जी लिखेंगे, री की मात्रा है तो आर आई बैठाएंगे, ह है तो एच लिखेंगे, गृह। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मृत है दोस्तों, तो म है दोस्तों तो आप एम लिखेंगे, और री की मात्रा है तो आर आई लिखेंगे, और तो है दोस्तों तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टी से टॉ लिखें कि टी से तो लिखें। तो यहाँ पे हिंदी के अक्षर लिखा हुआ है तो आप सेम टू सेम लिख देंगे, टी से तो, मृत एम आर आई टी। उसके बाद से निरिप है तो एन से नौ, और री की मात्रा है तो आर आई लिखेंगे, प है तो पी लिखेंगे, निरिप। हिंदी में तो दोस्तों लिखने का मतलब गलती का चांस कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, क्योंकि दोस्तों जो अक्षर आता है उसका इंग्लिश और मात्रा का इंग्लिश हम बैठाते चलते हैं, यही तो होता है। ब्रिजेश है, देखिए यहाँ पे वो है, भी लिखेंगे, री की मात्रा है आर आई लिखेंगे, जो है तो जे लिखेंगे, एकले की मात्रा है तो ई लिखेंगे, एस एच है तो यहाँ पे सौ लिखेंगे, भी आर आई से व्री, जे ई से जे, एस एच से श, ब्रिजेश। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृपाण है तो के आर आई से क्री, प है तो पी लिखिए, ए है यानी आ की मात्रा के लिए ए, एन से दोस्तों अड़, के आर आई पी ए एन, कृपाण। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कृष्ण है, तो इसका इंग्लिश आप जो है ना कमेंट बॉक्स में हिंदी से इंग्लिश में करके बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने री की मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्दों को, वो छोटे छोटे शब्दों या दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पे कठिन कठिन भी शब्द आपको मैंने सिखाया, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे री की मात्रा वाले। ठीक है, उसके बाद से मैंने यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे दोस्तों अंग्रेजी में दोस्तों जो री की मात्रा का प्रयोग होता है आर आई, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यानी कि दोस्तों इंग्लिश के शब्दों को मैंने हिंदी में करके बताया कि आप लोग जो जैसे मान लीजिए कहीं पर दिखे आपको, आप बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी मतलब लिख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे मृगेंद्र, ब्रिजेश, कोई नाम लिखना हो तो आप बड़े आसानी से दोस्तों ऐसे लिख पाएंगे, या दोस्तों कुछ लिखना हो तो आप बड़ा आसानी से, जैसे कृपा, तो कृपा के आर आई से क्री, पी ए से पा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो से क्या दोस्तों आप लोग बताइए, समझ पाए कि नहीं दोस्तों, री की मात्रा का प्रयोग आप सीख पाए कि नहीं, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे मेरे ग्रुप में, और आप लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद से आपको पीडीएफ फ्री में मिलता रहेगा हमेशा। और दोस्तों मैं उस ग्रुप में बहुत सारा अपडेट देता रहता हूँ कि कौन से क्लास आएगा, या दोस्तों बहुत सारा चीज़ शेयर करता रहता हूँ, HW के तौर पे आप लिख पाएंगे, सीख पाएंगे वो पीडीएफ ले करके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लें दोस्तों, ताकि आपको हमेशा जो है ना ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और आप मेरे साथ जुड़ करके बड़ा आसानी से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना या हिंदी पढ़ना लिखना बड़ा आसानी से दोस्तों सीख सकेंगे। चलिए धन्यवाद फिर से दोस्तों एक बार आपको, आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो आपको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और एक एक चीज़ों को मैंने बताया अच्छे से, और आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।